फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, जो क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, तो मैं बता रहा था कि लैंड फॉर्म्स, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशन, रेन, माउंटेन और सॉइल। तो इसमें जो माउंटेन है, ये माउंटेन भी एक मेजर फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि कैसे, आप एग्जांपल लीजिए तो कैसे इंडिया में रोल प्ले करता है आपको हिमालय। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या असर होता रेन से लेकर के फॉरेस्ट तक, हर चीज, और हिमालय में वो सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है उस माउंटेन रेंज में। वैसे ही ये केवल इंडिया की ही बात नहीं है, बल्कि हम फोल्डेड माउंटेन की बात लेते हैं एग्जांपल में, तो एशिया में हिमालय हुआ, यूरोप में आल्प्स हुआ, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी हुआ, साउथ अमेरिका में एंडीज हुआ। आप देखते हैं कि हिमालय का हाईएस्ट पीक है जो माउंट एवरेस्ट है, आल्प्स का माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट ब्लैंक है। इसके बाद से एंडीज में देखते हैं कि एंडीज में एकांकागुआ है, एकांकागुआ, और रॉकी में देखते हैं कि यहाँ पर एल्बर्ट है। तो ये सब हाईएस्ट रेंज है, और इसका असर जो देखते हैं, जैसे कि यूरोप में देखिएगा कि खास करके यहाँ से जो यूरोप में जो इधर से जो आने वाली हवाएं हैं, तो इधर से आने वाली हवाओं को यूरोप में ये उधर से आने वाली हवाओं को ये रोक देता है, इधर से ठंडी हवाओं को रोकता है, और कुछ जो लोकल विंड है उसको ये प्रिवेंट करता है, उसको ये रोकता है। तो इस ढंग से यहाँ भी अफेक्ट कर रहा है। वैसे ही आप देखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी है, उसका तो असर होता ही है, और साउथ अमेरिका में आप यहाँ पर एंडीज है, और एंडीज का तो असर इतना अधिक है कि सामान्य अफेक्ट करने की बात तो अलग होती है, वो तो होता ही कहाँ वर्षा होगा कहाँ नहीं होगी, बल्कि इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर को भी प्रभावित करता है। और जो ये चिली जो कंट्री है, सो ये नीचे से लेकर के और ये कंट्री यहाँ तक ये कंट्री है, ये पूरे कंट्री जो है यहाँ तक है। और एक लगता है कि एक साउथ अमेरिका जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में एक लाइन के रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देता है। और ये जो लंबाई है, इसकी लंबाई आप देखेंगे तो ये लंबाई है लगभग 4300 किलोमीटर, जो कि इंडिया के लंबाई से भी अधिक है। और अगर इसकी चौड़ाई देखते हैं तो इसका जो ब्रेथ है, लेंथ तो हो गया 4300 अप्रॉक्स लगभग, और वही ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई इसका लगभग है 175 एवरेज। तो एवरेज 175 किलोमीटर की चौड़ाई, और 175 किलोमीटर कोई खास चौड़ाई नहीं हुई, मतलब हम कार से भी चलते हैं 2-3 घंटे में इस पार से उस पार चले जाएंगे, लेकिन जो लंबाई है वो लंबाई काफी अधिक है। और इसमें इतनी अधिक डाइवर्सिटी है, क्योंकि जो भी ये कंट्री चिली है, यह स्पेन के अधीन था, और स्पेन से यह आज़ादी मिली इसको 1810 में, 1810 में। तो इसके बाद से देखते हैं कि ये अपने एक पैसिफिक वार भी लड़ा, और ये बोलिविया से, पेरू से भी ये लेकर के हिस्सा लेकर के, और ये लंबाई काफी अधिक हो गई। और इस रूप में देखते हैं कि कैसे ज्योग्राफी प्रभावित कर रहा है। तो जो एंडीज पर्वत है उसके एक ओर वो है और दूसरे ओर ओशन है, तो ओशन और एंडीज पर्वत के बीच में कंट्री यहाँ से वहां तक लंबा है। तो इस ग्रुप में फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में माउंटेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इससे पूरे वर्ल्ड में हर जगह जहां भी माउंटेन है वहां असर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए कितना सुंदर सा एग्जाम्पल है, सुंदर सा देश है, डाइवर्सिटी के साथ है, जहाँ वैसे रेगिस्तान भी है, जहाँ की साल में एक बूंद बारिश नहीं होती है, अगर बारिश हो गई तो खूब हरियाली हो जाएगी, और ये नीचे तक ये इतना बड़ा कंट्री हुआ। थैंक यू।